पतली कमर का गीत बल जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का इखलाती बजती पतली कमर का पटका बन जाऊं पीला पटका बन जाऊं तुझे
स्थितो भजयते गोपाल चूडामणि मनोजवं भारतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानर्योत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो नमः अतुलित बलधामं हेमसेनापतिहं धनुजबलकृशानं जाननामाग्रगण्यं सकल माल्याधीनि सुगन्धीनि मालित्याधीनि मे प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री सरस्वते नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावाशं मृष्टिमायुषकामार्तिसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सीताराम समारम्भा श्रीमाधवाचार्याय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परस्पराम् मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षे मंगलाय स्तनो हरि श्री राम कथा रस रस की प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊ
सुनऊं कथा करूँगा। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, शंकर भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, जोड़ी सरकार की जय, काले कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणप्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणप्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वातात्मजं मातर्योगमूर्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।
पाएगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, हे राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हे राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 हे राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचरित मानस की जय हो, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, भोले बाबा की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरूप श्री तरुण पीताम्बरधारी आज श्री रामचरित मानस को हम प्रणाम करते हैं। आए हुए आज भोले बाबा और श्री राम भगवान एवं श्री हनुमान जी महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। आज भक्तिवृद्ध भक्ति स्वरूप आदि शक्ति माताओं का एवं श्रद्धावान भाइयों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को नमन करते हैं। आज नवम स्कंद में 9वें दिन की रामचरितमानस प्रारंभ होने जा रही है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खन, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानि अज्ञान कर, जय बस शंभु भवानी सो काशी सो से ये कसना, जरत सकल सुर वृंद विषम गर लजे पान किए, तेहि ना भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस, आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा,
कहिस जान जिय सयन भुजाई, पटे बाल होई मन मैला, भागो तुरत तजो ये सैला, भागो तुरत तजो यह सैला। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज की कथा जो है पूर्णावती की तरफ है, नवा पारायण चल रहा है, 9 दिन की कथा है। सभी माताएं भाव भक्ति से श्रवण कर रही हैं कथा को। आज मेरे प्रभु की जो लीला है, मर्यादा श्री रामचंद्र महाराज भगवान अधिकतम प्रसंग में इस कथा में गाया है कि आज किष्किंधा कांड से लेकर के उत्तर कांड तक की कथा है। कई प्रसंग ऐसे आएंगे जो प्रच्छन्न होंगे और वही प्रसंग में प्रच्छन्न करता हूँ जो आप जानते हैं, क्योंकि श्रोता वक्ता से अधिक जानता है। राम कथा क्या है आप सब जानते हैं। कई लोग तो आते हैं, पूछते हैं, जी हमको बताने लगते हैं, सुनाने लग जाते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। तो इस कार्यक्रम में हम और आप जहाँ तक संभव रहा वहाँ तक आगे बढ़ेंगे। सुंदरकांड के बारे में हम सबको गति है तो सुंदरकांड में यत्र तत्र प्रणाम करके थोड़ा निकलूंगा। परमात्मा श्री राम जैसा माँ शबरी ने कहा था, उसके अनुसार प्रभु ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अच्छी शुरुआत आधा काम पूरा हुआ। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जितनी भी हमारी निष्ठा है, जितना भी विश्वास है हमारा दृढ़ है, उतनी उनकी पूर्ण आहुति दिव्यतम होती है। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में उत्साह की कमी नहीं रखनी चाहिए, खूब उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए। कोई भी काम आप करते हो, काम सत्य हो, काम सुष्ट हो, श्रेष्ठ हो। भगवान आगे चले। भय सहित सुग्रीव जी महाराज अपने 5 सहयोगियों के साथ में बैठे हैं। उन्होंने प्रभु को आते देखा और हनुमान जी महाराज से बोले, हे कपि श्रेष्ठ, आप जाकर के देखिए, मेरे मन के मैले भाई बाली ने इन लोगों को तो नहीं मुझे मारने के लिए भेजा है, अथवा मन और मैला नामक 2 असुर नहीं मारने आ रहे हैं कहीं। श्री हनुमान जी महाराज को भेजते समय सुग्रीव जी ने कहा कि पहले आप भगवान में प्रेम करिए और वहीं से इशारा जैसे भी होगा मैं आपको करूंगा, इशारा करके बता दूंगा, यहाँ से छोड़ जाना। हनुमान जी महाराज भगवान के सामने भगवान को जानने हेतु विप्र का रूप धारण करके गए। भगवान के सम्मुख कभी स्वरूप बदल करके नहीं जाना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान को समर्पण होना चाहिए। भगवान कहते हैं भगत के 3 सामान सिद्ध होने चाहिए। भगत का आसन सिद्ध होना चाहिए, एक ही आसन से बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। एक ही आसन पर बैठ करके सुनते हैं, उस कथा का लाभ अधिक ज्यादा मिल जाता है। और भोजन भी सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए बताया है
कि अच्छा भोजन करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में गड़बड़ नहीं हो सकती है। इसलिए बताया है भगवान के आगे कभी भी वेश बदल करके नहीं जाना चाहिए। अब तो वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए, संसारी हो तो कोई बात नहीं है, गृहस्थ को कभी भी भगवा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। गृहस्थी के लिए ये भगवा वस्त्र नहीं बताया है। कोई पहनता है तो बुरा ना मानना, आज के बाद पहनना बंद करिए। भगवा वस्त्र जो है केवल उनके लिए बताए हैं जो गृहस्थी नहीं है, बैरागी हैं। इसलिए आज श्री हनुमान जी महाराज विप्र रूप धर कपिते हैं गए, ब्राह्मण वेश में गए और माथ नवा करके प्रश्न किया कि आपका वेश ऋषि का है और राजवेश में धनुष बाण लिए हैं, आप कौन हैं प्रभु, मुझे थोड़ा सा परिचय दीजिए। कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं बन स्वामी, मृदुलो मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसेवन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। भगवान ने उत्तर नहीं दिया। 5 प्रश्न हैं भगवान के। जब अंतिम प्रश्न हनुमान जी ने किया तो भी उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो सही बोल रहे हैं, जग कारण तारण भव भंजन घरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। प्रभु आप जगदीश तो नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा अब तो सही पूछा आपने। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, मुस्कुराए, और चूंकि हनुमान जी अपना असली स्वरूप में नहीं आए थे, भगवान ने जैसा हनुमान जी ने पूछा वैसा उत्तर दिया। भगवान के सम्मुख कभी भी कपट करके नहीं चलना चाहिए। हम कर रहे हैं, भगवान को पता नहीं है। जो भी भला बुरा श्री राम जानते हैं, जैसा भी है प्रभु श्री राम ही जान पाते हैं। अब तो सब जगह भगवान है, जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भी भुगतने को तैयार रहो, क्योंकि हनुमान जी छिप करके आए, इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाते हुए बताया। कौशल महाराज दशरथ के पुत्र हैं, दोनों भाई हैं, मैं राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। साथ में एक देवी थी, उनका यहाँ निशाचरों ने हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा हमने आपको सुनाई, अब आप कौन हैं? अब तो इतना सुना था, प्रभु पहचाने पर गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी महाराज परमात्मा के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, अरे हम आपको भूल गए क्या? आप हमें भी भूल चुके हैं क्या? जैसे हनुमान जी ने स्वरूप प्रगटाया और परमात्मा ने उठा करके श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया है। नेत्र से प्रेम के अश्रु बह चले, क्योंकि प्रेम के मेरा हनुमान आज मिल गया है, अब सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जानते हैं गुरुदेव भगवान ने हनुमान चालीसा में एक संशोधन किया है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शिव जी स्वयं शरीर धारण करके एकादश रूप में श्री हनुमान जी बन करके आए हैं। हनुमान जी के मिलते ही प्रभु जी को लगा मेरा बाबा स्वयं आ गया, मेरा नाथ आ गया, अब तो हमारा सब कार्य संपन्न हो जाएगा। भाव में परमात्मा के नेत्रों से आंसू चल पड़े, मानो राम जी शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। आज हनुमान जी हृदय से विलग नहीं हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु, सेवक को स्वामी की और पुत्र को माँ का भरोसा होता है। हे नाथ, हम तो संसार में विचरण कर रहे हैं,
भूल गए, आपने भी मुझे भुला दिया। उसके उत्तर में परमात्मा ने कहा, सुनि कपजिए मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। हे पवन पुत्र, आप मन में कोई मलिन भाव मत लाइए। आप लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक मुझे प्रिय है। जब कोई अपना अति प्रिय साथ में होता है और उससे कोई परम प्रिय मिल जाता है तो वो और ज़्यादा प्रिय माना जाता है। आपके साथ कोई प्रिय मिले और से और भी कोई प्रिय आपके साथ में राहो, इसलिए अधिक स्नेह हमारा आपसे है। अब तो वह जानते हैं कि यह बुरा नहीं मानते हैं। आज हनुमान जी पहले मिले, लक्ष्मण जी को लगा देखो मैं घर द्वार छोड़ करके ठाकुर जी के साथ आया हूँ, इन्होंने यहाँ ऐसा बोल दिया कि मुझे दोनों ही प्रिय हैं। आज हनुमान जी को प्रभु ने कहा, बजरंगी जो अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करता है मैं उसका सब प्रकार से स्मरण करता हूँ। आप तो हमारे अपने हैं, आपको मैं क्या कहूँ। हनुमान जी ने चरणों में गिर करके कहा, प्रभु आपका सेवक सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर रहता है, चलिए उसे भय कहते हैं अभय कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, हम लोग पैदल चल रहे हैं, थक चुके हैं, अब पहाड़ भी कोई मिलेगा हम पर नहीं चला जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, लक्ष्मण भैया सुग्रीव इतना डरा हुआ है कि वो नीचे नहीं आ सकता है, आपको चलना होगा। लक्ष्मण जी बोले, चले तो चले लेकिन पैर थक गए हैं, कैसे चलेंगे, अब हम नहीं चल सकते, हमारे बस की बात नहीं है। सो आज हनुमान जी राम लक्ष्मण दोनों जी को अपनी पीठ पर बिठा करके ले जा रहे हैं। आज पीठ पर बिठा करके ले गए, लक्ष्मण जी हंसने लगे। क्यों? क्योंकि शेष लक्ष्मण जी है शेष और हनुमान जी है विशेष, वो उनसे भी ऊंचे आ गए। अब तो कहा है हनुमान जी भगवान को और लक्ष्मण भैया दोनों को पीठ पर बैठाए, श्री राम का उद्घोष किया, जय श्री राम हनुमान जी गाते हुए और उद्घोष कर दिया। पर्वत पर पहुंच गए और सुग्रीव बैठे थे। हनुमान जी ने दोनों पक्षों को दोनों की कथा सुनाई है। अग्नि साखी हुई, प्रीत और जोड़ दी। लक्ष्मण भैया ने जब तक कहते जो रामचरित हुआ था सब कहा, सुग्रीव जी ने वो कहते पट आभूषण परमात्मा को दिया जो माँ ने जाते समय गिराया था। अब जैसे ही भगवान के पास में भगवान ने लिया है, हृदय से लगाए और सोच में डूब गई। प्रभु के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। सुग्रीव जी ने प्रभु को देख करके कहा, हे रघुवीर मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा, जिस प्रकार जानकी मैया मिलेंगी मनसा वाचा कर्मणा, हमसे जितना भी हो सके उतनी अपने प्रभु की सेवा करनी चाहिए। आज खूब भाव से भगवान की उसी प्रकार से सेवा की है, क्योंकि भगवान उसी जो अच्छी भावना से भगवान को समर्पण हो जाता है उसकी सेवा भगवान बड़े अच्छे रखते हैं। क्योंकि वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो जाता है। भगवान की सेवा है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं हमारे जीवन में। आज जीवन जो मिला है तो प्रभु श्री राम को प्राप्त करने को ही मिला है। अब तो इसलिए समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा सबका हिसाब प्रभु रखते हैं, हमारा भी आपका भी, इसलिए समझना चाहिए। सुग्रीव ने कहा सब प्रकार से सेवा करूंगा, मनसा वाचा कर्मणा। परमात्मा ने सुग्रीव जी से पूछा, आप कपिपति हैं तो आप यहाँ क्यों रहते हैं, आपका सिंहासन कहाँ है, आपकी राज सत्ता। अब तो सुग्रीव ने पूरी कथा सुनाई। भगवान ने कहा आप चिंता ना करिए, मैं एक बाण से वाली को मारूंगा। यदि वो कहते ब्रह्म या शिव जी कोई भी उसकी शरण में जाएंगे किसी की में, लेकिन कोई भी नहीं बचा सकते हमको। आज भगवान ने अपने को नहीं कहा है कि मैं, लेकिन भगवान ने उनके शिव जी के ऊपर और ब्रह्मा जी के ऊपर छोड़ दिया है।
क्योंकि भगवान की शरण में आ जाता तो भगवान उसको माफ कर देते, छोड़ देते, इसलिए अपने ऊपर नहीं रखा है। आज परमात्मा ने बाली को ऊर्ध्व गति प्रदान की है, तो बाली जी ने अंगद जी को भगवान की शरण में दिया है और तारा जी को ज्ञान उपदेश दिया प्रभु ने। बाली जी जैसे सुग्रीव जी को आज्ञा दी, बाली का पूरा संस्कार कीजिए, और सुग्रीव जी ने यथा विधि संस्कार संपन्न किया है। राम जी के अनुसार लक्ष्मण जी आदि ने मिलकर के सुग्रीव जी का अभिषेक किया और अंगद जी को युवराज पद पर बैठाया है। राज सत्ता का नियम है कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, परंतु परमात्मा ने नीति रखा और भाई हैं, इसलिए सुग्रीव जी को राज सत्ता दी, अंगद जी को युवराज बनाया। अब परमात्मा कहते हैं प्रवर्तन पर्वत पर चतुर्मास करते हैं, चतुर्मास बीता है। भगवान ने लक्ष्मण जी और को हल्के आवेश में दिया कि कहा सुग्रीव जी को लाइए, मेरा यह कार्य विस्मृत करिए। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण का मैं प्रयोग फिर करूंगा। लक्ष्मण भैया आवेशित होकर के जहाँ चले, जिधर तो उधर हनुमान जी व जामवंत जी ने सुग्रीव की गति देख करके कपियों को रीछ आदि को पहले ही बुला दिया है। लक्ष्मण जी आए, उनका आवेश देख करके सब घबरा गए। तारा मैया, जामवंत जी, अंगद जी आदि ने मिलकर के उनके क्रोध को शांत किया है। फिर सबको साथ लेकर के सुग्रीव परमात्मा की शरण में आए हैं। सुग्रीव जी चरणों में गिरकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना मांगने लगी। प्रभु, विषयों ने हमारा ज्ञान हर लिया है, संसार में रह के हम परमात्मा को भूल जाते हैं। कोई बुरा नहीं है, संसार भगवान ने ही दिया है, संसार में रह करके भगवान को भूलना बुराई नहीं है। लेकिन जब से हम भगवान के प्रति स्मरण में आए तब से ठीक होना चाहिए, तब से भगवान का हो जाए, और जो भगवान का हो गया उसकी रक्षा हमेशा के लिए भगवान करने लग जाते हैं। प्रभु श्री राम का सेवक बनना चाहिए, भगवान राम की भक्ति करें, प्रभु श्री राम स्मरण करते रहें। आज क्योंकि जब तक आप उस प्रभु से लगन नहीं लगाओगे, लगन नहीं बनेगी आपकी, तो प्रभु जल्दी से मिलते नहीं है। इसलिए अपना मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, प्रभु श्री राम में लग जाए। आज सुग्रीव जी ने क्या कहा है, धीर धरने का यह फल है कि सब काम छोड़ करके श्री राम का भजन करो, 100 गुनी वही भाग्यशाली कौन। अब जो राम जी के चरणों में प्रेम करता हो, राम प्रेम बिना ज्ञान नहीं है, कोई मतलब नहीं। जिसके अंदर राम या श्याम इनमें प्रेम नहीं हुआ तो प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज जीव धन्य है यदि प्रभु श्री राम स्मरण में लगा हुआ है। सुग्रीव जी के संदेश को सुनकर के सब लोग विदा हुए दक्षिण दिशा की ओर। जैसा राम जी ने प्रकाश दिया था, अंगद, जामवंत, नल, नील, गवाक्ष, द्विज, मयंद, हनुमान, सट, निसट, ये सब 10 यूतक लोग गए, सब परमात्मा के चरणों में वंदन करते हैं। और सबसे पीछे श्री हनुमान जी आकर के बैठे हैं, सबसे पीछे हनुमान जी है। अब तो प्रणाम किया है। एक विविध है कि मंदिर में सदगुरु या कहीं भी जाएं, संत को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। श्रेष्ठ स्थान बताया है। श्रेष्ठ कौन है? जब संत या महापुरुष मिलते हैं तो उनको दूर से प्रणाम करना चाहिए। कभी उनकी ये नहीं कि जल्दी से संत ऋषि मिल जाते हैं तो उनको दूर से प्रणाम करके नहीं हाथ जोड़ना चाहिए। बहुत से लोग धक्का मुक्की करते हैं, जी नहीं सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं प्रणाम करूंगा। मंदिर में जाते हैं तो वहां भी वो दिखाते हैं कि अरे हमारी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। भक्त वो है जो संत की बात को माने, संत की बात को सुने। वो भगत नहीं है कि नहीं जी सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं। अरे भगत हनुमान जी थे, हनुमान जी सबसे पीछे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, सबसे पीछे प्रणाम कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ तो हनुमान जी है।
नहीं तो कोई जल्दबाजी करता है या कोई ज्यादा दिखावा करता है तो भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। आज श्री हनुमान जी ने बाद में प्रणाम किया है। पांची पवन तने सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरे सरोरु पानी, कर्म मोह कर मुद्रिका दीन जन जानी। परमात्मा ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा और मुद्रिका दी। हनुमान जी ने रखा, क्योंकि यह मुद्रिका अजय है, राम जी के पास है, राम जी को कोई जीत नहीं सकता है। माँ के पास क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि अब इसको उधर जाना चाहिए। माँ के पास जो चूड़ामणि है जो हनुमान जी को दे, हनुमान जी लेकर के आज हनुमान जी को माँ देंगी। उसकी ये विशेषता है कि चूड़ामणि जिसके पास रहेगी उसका कोई वध नहीं कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रण्य हैं, बहुत ही श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए पूरा जगत हनुमान जी की शरण में रहता है। तो हनुमान जी महाराज जीव का वो जो ग्रह है वो परमात्मा को ठीक से सुनना चाहिए। जीव को भगवान की शरण में ले जाकर के डाल देंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, कहते हैं भगवान हनुमान जी की कृपा जिनके ऊपर हो गई उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भगवान श्री राम की आसानी से प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग में हनुमान जी अजर अमर हैं, उनको वरदान मिला हुआ है कि हनुमान जी पूजा करेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आ जाए। हनुमान जी महाराज ने परमात्मा को प्रणाम किया है और सबके साथ चले, वन में जाते हैं। जो ऋषि मुनि महात्मा वनवासी लोग मिलते हैं उनसे पूछते हैं, मन में विचार है कहीं निशाचर मिल जाए, एक एक झापड़ मारे, माता जी का पता लगाकर शीघ्र वापस आए। घनघोर वन प्रदेश में प्रवेश कर गए। भूख प्यास से तिलमिला उठे सारे कपि लोग। हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए। एक गुफा का दर्शन हुआ, देखा वहां पक्षी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पशु प्रवेश कर रहे हैं। सबको लेकर के हनुमान जी उसमें प्रवेश किए। वहां एक वृद्धा माँ तपस्या में लीन थी और नाम था स्वयं प्रभा। माँ को सबने वंदन किया, परमात्मा के नाम का उद्घोष किया, जय श्री राम। जैसे ही हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, माँ का नेत्र खुल गया। अब माँ को सब पता चल गया। माँ ने कहा, अच्छा आ गए आप जामवंत जी, आप नल नील, आप अंगद हनुमान सठ निसठ, अच्छा आप सब लोग आइए। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ हमारा नाम इनको कैसे पता चल गया, हम इनसे कभी मिली नहीं जीवन में और ये माँ हमारा नाम ले रही है, ये माँ हमें कैसे जानती है। अब तो जामवंत जी ने पूछा, हे देवी आप हम लोगों का नाम कैसे जानती हैं? माता जी बोली, मैं नहीं जानती, ये तो मेरे गुरुजी पहले ही बता गए थे मुझे। जिनका विश्वास गुरु पे हो गया उनका तो जो समझो कल्याण हो गया। मार्गदर्शन कराने वाले तो गुरु ही होते हैं, लेकिन अपने अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए, गुरु के अंदर कभी बुराई नहीं ढूंढनी है। गुरु जैसा भी है आप उसको गुरु मानिए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं वो गुरु ही होते हैं। इसलिए अपना भाव गुरु में इतना प्रेम होना चाहिए जैसे हम भगवान श्री राम में प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम में प्रेम करते हैं उसी प्रकार आपका भाव भी गुरु में होना चाहिए। तो माता क्या बोली, ये गुरु मुझे पहले ही बता गए थे कि आपके यहाँ ये आएंगे, और गुरु जी की बात उनको याद थी। कहा था आश्रम में त्रेता युग में निशाचरों का राजा रावण जब परमात्मा नर शरीर धारण करके आएंगे और उनकी अर्धांगिनी का हरण करेगा रावण, उनका पता लगाते राम जी के दूत आएंगे, उनको देखकर जलपान कराना, फल खिलाना, समुद्र के किनारे भेजना और आप परमात्मा जी की
शरण में आना। अब तो फिर बद्रिकाश्रम आश्रम में पधारना। कथा यह कहती है क्योंकि श्री राम नाम बड़ा ही श्रेष्ठ है। समुद्र के किनारे बोले राजा रामचंद्र की जय। तो देखो, न राम नाम लियो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में। क्या लिखाया है? क्या लायो आटी में। आटी समझते होंगे, आटी पहले बूढ़े जो बुजुर्ग थे वो अपनी कब्र में कस के पैसे रखते थे। हाँ, उसको कहते हैं आटी। क्या लायो आटी में, मिल जाएगा माटी में। अरे जीवन में ना कुछ लेके आए ना कुछ संग लेकर के जाएंगे, सब यहीं से मिलाए यहीं रह जाता है। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए। मनुष्य श्री राम नाम में चल रहा है, वही जीवन सार्थक है, उसी को जीवन में कुछ ज्ञान मिल रहा है। और नहीं तो हमारे जितना हमने धन कमाया है, ये संसार रूपी धन कुछ नहीं जाएगा संग में। हम सोचते हैं ये बच्चे नाती पोते ये सब यही है, भगवान ने भेजे हैं, भगवान ने इनको दिया है हमारे लिए। इनका कुछ हमारे ऊपर कर्जा है या कुछ भी मानो संसार में, वो हम करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा जो दिया लिया आड़ा आ गया, जो हमने अपने हाथ से दिया, प्रभु का नाम लिया, ये हमारे जीवन में हमेशा काम आता है। जो हमने दान किया वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ जाता है। दान किया है वो साथ जाता है, हमने लिया प्रभु श्री राम नाम लिया, ये हमारे साथ जाता है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का सच्चा संबंध तो परमात्मा से होना चाहिए। आत्मा एक छोटा सा रूप होता है और वो सूक्ष्म रूप प्रभु श्री राम का है। इसलिए हमें प्रभु श्री राम का ही स्मरण करना चाहिए। श्री राम नाम की सेवा में देखो कितना प्रेम पहले होता था। एक ही घर में एक परिवार में कितने लोग सब रह लेते थे, आज सब बिखरे हुए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं रहा है। अब हनुमान जी ये राम कथा क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुनाई जा रही है कि सबका भरोसा श्री राम जी पे हो जाए। अब हमारे ये रामचरितमानस और इनसे थोड़ा अनेक भाव बन जाता है, प्रेम बना रहता है आपस में। आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। राम कथा में क्या सिखा रही है कि हमें एक मर्यादा में रहना चाहिए। जीवन में मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो फिर पाप लग जाता है। उसी मर्यादा में रह करके अपना जीवन यापन करिए, उससे प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। अब सब वानर जो भी थे सब समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। समुद्र के पास पहुंचे, अब जैसे ही तट पर बैठे हैं विचार कर रहे हैं कि समुद्र तट पर तो आ गए, अब सब सोच रहे हैं कि समुद्र पार कैसे हो। इधर समुद्र है, यहाँ तक पहुंचा दिया जाए, इधर जाएं तो सुग्रीव जी मार डालेंगे, अब वापस हो तो अभी बड़ी परेशानी है। अब बताओ उपाय क्या है? अब एक बात बड़ी अच्छी लगी, बिना भय के कभी भगवान में प्रेम नहीं होता है। सुग्रीव जी ने कह दिया यदि तुम में से कोई भी सीता जी का खोज करके नहीं लेके आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सब बह के डर के मारे बेचारे समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं, अब वापस भी नहीं जा रहे हैं। सब विचार कर रहे हैं कैसे जाएं। अब आप सब लोग सीता जी का पता कैसे लगाएंगे? सीता जी लंका में है, अशोक वाटिका में है। अब संपाति जी की बात सुनकर के कपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग अब आ गए, इनको मुनि जी पहले से ही बता गए।
संपाति जी ने कहा यह कोई विशेष बात नहीं है। भगवान अपनी लीला करने के लिए अवतार लेते हैं और भगत लोग लीला में सहयोग करते हैं और अपना सौभाग्य वर्धन करते हैं। आप निर्भय हो जाओ, हमको समुद्र तक ले चलो, हम अपने भाई को तिलांजलि दे दें। आपसे जो 100 योजन का समुद्र है कौन लांग सकता है, वही सीता मैया का पता लगा के आ सकता है। अब गिद्ध ने कहा मैं गिद्ध हूँ, मेरी अपार दृष्टि है, मैं अब ऐसे वृद्ध शरीर में हूँ कि मैं क्या करूँ, आपके क्या सेवा कर सकता हूँ बताओ। आप लोग सब सावधान होकर के अपने बल विवेक इसका स्मरण करिए। परमात्मा का भी लोग संपाति जी को समुद्र के तट ले गए। संपाति जी ने जटायु को तिलांजलि दी और लौट करके आए। सब कपि लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं कैसे पता लगेगा, कौन पता लगाएगा। नल जी कहते हैं मैं तो 60 योजन जा सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी सामर्थ्य नहीं है। नील बोले मैं 70 योजन जा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं भी नहीं जा पाऊंगा। अब तो गवा के बोले कि हम तो केवल 80 योजन दूर तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा हम भी नहीं जा सकते हैं। अब सब कहने लगे भाई ऐसे कौन जाएगा फिर। देखो किष्किंधा कांड के 28वें दोहे से लिया गया है। सब जवान भाई लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जामवंत जी ने कहा है मैं क्या करूं, मैं एक वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। यदि मैं आपकी तरह जवान होता ना तो मुझे कोई देर नहीं लगती। बलिवादत प्रभु बाड़ेऊ सो तन मरन न जाए, उबे गरी में दीनी सात प्रदक्षिण धाय। 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई है मैंने भगवान की। जब वो त्रिविक्रम रूप लिए थे तब जवानी थी। अंगद जी बोले जा तो हम 100 योजन सकते हैं, लेकिन वापस आने में संकोच लग रहा है, संशय है, शायद नहीं आ पाए तो फिर क्या होगा। अब परमात्मा का जैसे ही जब तक अनुग्रह नहीं होता है तो संशय मन में बना रहता है। जिसको विश्वास नहीं है प्रभु श्री राम पर, उनके मन में हमेशा ही संशय रहता है कि हम पता नहीं ये कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मन में संशय चलता रहता है। अब तो जी जामवंत जी ने कहा कि पुत्र सेना के रहते सेनापति नहीं जा सकता, क्योंकि सेनापति के साथ कुछ हादसा हो गया तो पूरी सेना का अपमान है। अब जामवंत जी ने महाराज ढूंढने लगे कि हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी इस कार्य को पूरा करेंगे। क्योंकि आज लोग कहते हैं काम के लिए सिर्फ जैसे ही कोई भी नहीं कर सकता है वो काम मेरे हनुमान जी ने करके दिखाया है। इसलिए तो हनुमान जी के 2 दिन बनाए हैं। हनुमान जी के 2 दिन हैं, वो श्री राम नाम लेते हैं और काम कर देते हैं। सभी लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। वो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सभी मेरे साथ में गाएंगे, सभी पे आता है। हाँ भैया अभी एक बार ही बोलेंगे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना।
दुनिया चले मैंने बताया खाना ताली बजाते हुए कहते हैं कभी खुशी कब गम होता है, लेकिन ताली बजाने वाले के हाथों में दम होता है। तो ताली बजाते हुए चलना है। ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। वो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। हाँ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। हाँ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। हाँ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण ओ रावण मरे ना श्री राम के बिना, और लंका जले ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, और लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम जय हो। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, और
बोलो सीताराम भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की। आज हनुमान जी को अपने बल का बताया है कि हनुमान जी ही ये कार्य कर सकते हैं। जय श्री राम करके हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने सिंह जैसी गर्जना की, कहा जामवंत जी बताइए क्या करूं? रावण को मारकर समुद्र में फेंक दूं? क्या करूं? लंका उखाड़ लाऊं? जो आज्ञा हो। हनुमान जी अति ही आक्रोश में हैं कि अब मैं जानकी जी का पता लगा के मानूंगा। राम काज का स्मरण कराया गया है और राम काज में तीव्रता रखनी चाहिए, जगत के काम में ढिलाई करनी चाहिए और प्रभु श्री राम का काम आए तो उसको एकदम उसमें कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जीवन में जो राम का हो गया वो दुनिया के काम का हो गया। प्रभु श्री राम नाम जिसने भी लिया वो उनको भगवान ने अपनी शरण अवश्य ली है। भगवान की शरण उन्हीं को मिलती है जो प्रभु श्री राम में लगा रहता है। आज हनुमान जी राम काज में हमेशा, आप मालूम है, आप जानते हैं, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। दुनिया को चलाने वाले कौन हैं? श्री राम जी। और राम जी किन के द्वारा चल रहे हैं? वो हनुमान जी। जो हनुमान जी कहते हैं राम जी तैयार है भक्त के लिए, तो भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। भाव ये है, भक्त जब भी भगवान का स्मरण करता है और प्रभु श्री राम काज में कोई भी अड़चन आती है तो प्रभु श्री राम तो बहुत जल्दी से करवा देते हैं। आज हनुमान जी, जामवंत जी ने कहा नहीं हनुमान आप नीचे तो आओ पहले, अब तो आइए, मां को देख करके लौट के आओ, जाइए। कि तब निज भुज बल राजीव नेना, कौतुक लागे कसन कपि सेना। कपि सेन सनार निसचर रामो सीतई आनी है। त्रिलोकी पावन सुजस सुर मुनि नारे दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मद पर दास तुलसी गावही। दास तुलसी गावही। कपियों की सेना साथ में रहेगी और निशाचरों का संहार परमात्मा करेंगे। मां को लाएंगे और लोक में यश का विस्तार होगा। जो तुमने गाते कहते जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं वह पद प्राप्त हो इसलिए श्री ठाकुर जी का चरित्र नित्य प्रति गाता है। परमात्मा की कथा कहते राम यश भव रोग की दवाई है। जीवन में कहते हैं श्री राम नाम की दवाई, हर व्यक्ति श्री राम का नाम स्मरण करे तो उसके मन में सब चिंताएं मिट जाती हैं। आज रघुपति भगत सजीवन मूरी। अनुमान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा पूर्वक श्री राम नाम की बूटी खावे ना, कहते हैं उसको बड़ा ही फायदा मिलता है जीवन में। कि भववे सज रघुनाथ जसो, सुनिए जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रसरार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए दास गुण जाम जा सुनाम अग खग बदिक। परमात्मा का नाम सुनिए जो पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए बहेलिए के समान है। किस किंदाकांड की फलश्रुति है
कि राम यश भव रोग की दवा है, जो सुनेगा उसकी भव की बीमारी दूर होगी। जीव का जो मनोरथ होगा, मन में तृष्णा के अरि अर्थात राम प्रभु कृपा करेंगे। कई लोग पढ़ते हैं तो तृष्णारी को त्रिपुरारी पढ़ लेते हैं, इसका ध्यान रखिए। कहते खरारी माने खर, शत्रु राम जी। अब कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड सबको बहुत प्रिय लगता है। सुंदर माने जिसका मन, आज भगवान सुंदर बात कह रहे हैं। हनुमान जी आए हैं, जब ये कुछ सुंदर लगा है। सुंदर माने आप सब जानते हैं, जो अच्छा होता है उसको सुंदर कहा जाता है। इसका नाम सुंदरकांड है, जो कि भावना को सुंदर बना देता है, शुद्ध कर देता है। इसीलिए आज अब हम सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी का हृदय है, अब हृदय में पधारते हैं। श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते। सुंदरकांड श्लोक। शांतम स्वाश्वत प्रमेयमनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मूफणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यम जगदीश्वरं सुरु गुरु माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्ति प्रच रघुपुंगव निर्विरामे कामादि दोष रहितं कुर्मानशं च अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणामधीशं रघुप्रिय रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। रघुप्रिय रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। परमात्मा श्री राम की स्तुति भगवान से निर्मल मन के साथ भक्ति प्राप्त होती हेतु हे प्रभु हमारे हृदय में पधारे। मैं आपकी भक्ति सत्य बदामी सौगंध के साथ निर्भर भक्ति हमको प्राप्त हो। प्रभु मेरे मन को विकारों से आप रहित कर दें। और हनुमान जी के चरणों में वंदन करके मेरे बाबा बोले, ओ मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ भव
जी की जो बात बड़ी प्रिय लगी। आज जामवंत जी ने जो बात बाबा को बहुत अच्छी लगी, जाइए पता लगाइए। हनुमान जी ने सबसे कहा कि आप लोग यहाँ हमारी प्रतीक्षा करिए। मैं गया और आया। किसी काम को करने में जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा उतना ही फल नजदीक होता है। आज हनुमान जी जा रहे, कहते हनुमान जी महाराज को कितना विश्वास हो गया। जामवंत जी ने हनुमान जी को जगा दिया कि तुम ही ये काम कर सकते हैं। हनुमान जी एकदम जाग उठे, अब तो मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। जो जिसने कह दिया उसका काम अवश्य पूरा होता है। आज हनुमान जी को बड़ा विश्वास है कि तब लगे मोह परखे तुम भाई, जब लगे आवो सीतई देखी। कहते हैं जब तक मैं मां से मिलकर के आऊं आप प्रतिज्ञा करना। हनुमान जी चले। समुद्र देव ने मैनाक पर्वत में कहा कि आप जल से बाहर आइए। जिन पर्वत देव ने अपनी रक्षा की थी वे उनके पुत्र हैं, आप इन्हें आश्रय दीजिए। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया है। हनुमान तेई परसान करे पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं मैं जब तक राम जी का पता नहीं लगा लूं, सीता जी का पता नहीं लगा लूं, हनुमान जी का कार्य पूरा नहीं कर दूं। ये मुझे पहले कार्य पूरा करना है। हनुमान जी चले। अतल वितल कहते हैं सुतल सलातल महातल रसातल पाताल। देवता मेघनाथ के डर से पाताल में छिपे हुए हैं। आदमी जब डरा हुआ होता है तो उसे लगता है कि अब यह जा रहा है, कहीं उनकी भी आफत नहीं समझो। देवता रावण के परिवार से इतना कांप रहे थे कि हनुमान जी को जाते देखे तो सोचने लगे कि रावण बांध ना ले कहीं इनको। उनके पास तो सब कुछ है, बांध सकता है। देखे इनके बल विक्रम की परीक्षा करें आज हम। जो आदमी डरता है वो दूसरे को डरा के देखता है कि ऐसा तो नहीं है ये डर जाए। हनुमान जी को डराने लगे। जैसे कोई छपकली से डर जाता है ना तो उसको सब चीजों से डरने लगता है, ऐसी डरा रहे वो भी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधी विशेषा। हनुमान जी के बल बुद्धि भाव कौन ले सकता है, तोड़ सकता है। सांपों की माँ सुरसा जी, सुरसा देवता ऐसा स्वरूप आकर के खड़ी हो गई। देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें खाने को, अब आप बताइए, आप सोचिए। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूं देवताओं के काम से, और देवताओं के काम से मेरे प्रभु आए हैं और देवताओं ने मुझे खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी ने समझ करके कहा मैया राम काज करके प्रभु के पास जाऊंगा और माँ का पता बताऊंगा, फिर आऊंगा तब आप मुझे खा लेना। अब माता बोली अरे बानर बड़ा चालाक है, बताओ कितना चालाक है। मुझे भूख तो आज लगी है और खामे बाद में लूं, कितना चालाक बन रहा है बताओ। 1 महीने बाद खाऊंगी, अरे मैं तो अभी खाऊंगी। अब तो जी ऊपर से ऊपर चली जाऊंगी। अब बता किधर से जाएगा तू, नीचे से या ऊपर से? कि कब ने उजतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले शुरू हुई, आप बताइए। पहली बार 1 योजन 4 कोस का होता है, 1 कोस माने 3 किलोमीटर। इस प्रकार का 12 किलोमीटर का मुख बनाया है गुस्सा में। रे मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवोशो दशरथ अजर बिहारी। जो जन भरते बदनो पसारा, कपि तनु कीने दोनो विस्तारा। सोरे जो जन मुक्त थयो,
तुरत पवन सुत भक्त सुभयऊ जस जस सुरता बदनो बढ़ावा दास दोन कपिरो पुरखावा सत जो जन नहीं आनंद तीरा अति लग रूप पवन सुत लीला बदन बैठी मुनि बाहर आवा मागा विदा लाए शिवदावा मंगल भवनी मंगल हारी जब सुदशरथ अजर बिहारी। आज हनुमान जी आज कहते हैं 100 योजन का मुख फैलाया है, माने हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, इसलिए सोचने लगी ये तो इन्होंने 100 योजन का बताओ, इसका एक छोर यहाँ एक छोर वहां, इतना ऐसा रूप बना लिया, अब मैं परमात्मा को भी पार कर जाऊंगा मैं। फिर प्रभु आज सोचेंगे कि बताओ हनुमान जी ऐसे कैसे हो गए, पता लगाने गए कि या आजमाइश करने गए इतने तगड़े हो गए हनुमान जी। अब यह विचार करके देखो जीवन में कहीं भी रहना चाहिए लेकिन अपने माता पिता को कभी बुरा नहीं लगे, गुरु जी को कभी बुरा नहीं लगना चाहिए, और कुल मिलाकर के मेरे परमात्मा को क्या अच्छा बुरा लगेगा, जीव को इस बात का सदैव विचार करना चाहिए। हनुमान जी अति लघु रूप बना करके सुरता जी के घर रूपी पेट में भ्रमण करने लगे, भ्रमण करके तुरंत बाहर आ गए। अब तो निकल आए, किसी ने पूछा कैसे बाहर निकले, मुख बंद नहीं किया सुरसा जी ने। अरे अब तक वो 100 योजन से ऊपर से नीचे तक आती, अब बताओ 100 योजन कितना होता है, 1200 किलोमीटर। अब तो हनुमान जी कूद करके बाहर आ गए, यही तो बुद्धिमत्ता है, हनुमान जी बड़े चालाक हैं, जब तो लोग बाग हनुमान जी की पूजा करते हैं, कहते हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सबको बुद्धि हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, लिखा हुआ है ना, बल बुद्धि विद्या देव मोई हरम कलेश विकार। जब आप हनुमान जी का नाम लेंगे तो बल भी मिलेगा, बुद्धि अच्छी लगी रहेगी, अच्छी बनेगी। देव मोई हरम कलेश विकार, जीवन में आपके घर में कोई कलेश हो रहा हो उसको भी दूर कर देते हैं हनुमान जी। अब तो जी हनुमान जी बाहर आ गए। अब जैसे ही आए हैं हनुमान जी बाहर निकले, माँ को प्रणाम किया, माता ने आशीर्वाद दिया। देखो आशीर्वाद लेना चाहिए अपने से बड़े से, आज माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया है, और जय श्री राम प्रणाम करके आशीष मिलता है, कुछ जाता नहीं है। जब बड़ों को प्रणाम करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी बात बताएंगे कि राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो गए और जय श्री राम कह करके चले। एक निशाचरी समुद्र में रहती थी, आकाश में उड़ते पक्षियों को जीवों को वो एक छाया दिखाई नहीं देती तो उन्हीं को नीचे खींच लेती। अब देखा, अब रावण का बड़ा सुरक्षा ये रावण की ही थी, इसलिए बड़ी सुरक्षा रखती थी कि कोई ऊपर से भी जाएगा तो वो उसको नीचे खींच लेती थी। आज बड़ा जबरदस्त शासन था रावण का कि कोई जा नहीं पाए, कोई लंका में नहीं पहुंच जाए। हनुमान जी सिंहासन से जैसे ही सिंह ने खींचना प्रारंभ किया, हनुमान जी समझ गए ये कोई ना कोई है यहाँ पर। अब जैसे ही पास में गए पहुंचे, एक मुष्टिका उसके सिर पर मारा और उसका भी उद्धार हो गया है। जय श्री राम कर करके ताही मारी मारुत सुत मीरा और बारिद पार गयो मधुधीरा, तहाँ जाय देखी बन सोवा गुंजत चंचरीक मधुलोबा। हनुमान जी एक पर्वत को देख करके और निर्भय होकर के उस पर चढ़ गए। माँ कहते पार्वती जी ने बाबा से पूछा, आपका साप है कि पर्वत पर कोई नहीं आ सकता है? बाबा बोले कि देवी ये राम जी के दूत हैं और यह जो कहते हैं काल को भी अपना ग्रास बना सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ से पाएगा इनका, ये हनुमान जी हैं। और वहाँ लंका की जो शोभा देखी है तो बनता है
कहते हैं इनका क्या स्वरूप है कि कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायत नाघना चौहट हट स्वट वेद चार पुर बहुविध बना गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु तन को गने बहुरूप निश्चर दूत अति बल से निबरनत नहीं बने बनी बागी उपी बनी बाटिका शरिकूपी बापी सोहही नर नागेश्वर गंधर्व कन्या रूपी मुनि मन मोहही कहूँ माल देह विशाल शैल समानी अति बल गर्जही नाना अखार निविरही बहुविध एक एक न तर्जनी करि जतन भट कोटिन विकट कण नगर चौदस रक्षे कहु महिषे मानु सुदीन करि फल निशाचर बक्षे लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे हई सही। लंका का वर्णन किया बाबा ने और बहुत बड़े बड़े योद्धा लंका की रक्षा कर रहे हैं। इतने रखवालों को देख करके हनुमान जी विचार करने लगे कैसे प्रवेश करूं। ध्यान में आया कि संध्या को करूंगा। लंका के मुख्य द्वार पर संध्या बेला में दीपक जलाया जाता है और द्वार खोल देता हूं। द्वार खोलते हैं तो दीपक दिखाई देगा।